ऐसे कि हिमाचल विधानसभा के इलेक्शन जो ड्यू हैं उसको आप समझ सकते हैं कि 4 महीने बाद है। माहौल तो गर्म होगा ही। कांग्रेस पार्टी भी गेयर्ड अप है। श्री जयराम ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ बीजेपी के, वो पूरे 5 साल उनका फेलियर रहा। तो मोदी जी घड़ी घड़ी दौरा कर रहे हैं हिमाचल का, रात भी रह रहे हैं, 2-2 दिन रह रही हैं। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, इनके कई संगठन मंत्री आ रहे हैं। तो इनकी प्लान है अब कि जयराम ठाकुर जी को हम पीछे करके मोदी जी को आगे करें। हमारा कैडर भी गेयर्ड अप है कि एक तो उत्साह है उनमें कि 4-0 हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ा धक्का लगा है भाजपा। लास्ट मोमेंट पे सर बदलाव की ज़रूरत कैसे महसूस हुई? और प्रतिभा सिंह जी काफ़ी महिलाओं में पैठ रखती हैं और 3 टाइम एमपी बन गए अब। देखिए, पेपर लीक मामला एक बहुत ही गंभीर मामला है। 2019 में पुलिस का पेपर लीक हुआ, 2021 में पेपर लीक हुआ। पूरे हिंदुस्तान में अगर पेपर लीक पुलिस की भर्ती का हुआ है तो वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। एक दफ़ा नहीं, 2-2 दफ़ा। अब तकरीबन 2 महीने कमाने को आए, ना सीबीआई इंक्वायरी हुई, ना चिट्ठी गई, तो दाल में काला है। ये सब जनता नीचे तक जानती है। और एसआईटी बना दी है हिमाचल की, और जो अनाउंसमेंट थी उसको भूल गए। कई तरह का संदेह में आ जाती है चीज़ें कि और बढ़ती हैं भी। अब देखो, बीए पार्ट 1 का पेपर लीक हुआ, बीए पार्ट 2 का लीक हुआ, पुलिस का हुआ, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का हुआ, सर्विस कमीशन का हुआ। तो ये खिलवाड़ नहीं है हमारे नौजवानों के साथ तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर एग्जाम्पल, तो जो इन्होंने अनाउंसमेंट की वो कहीं भी अभी ज़मीनी स्तर पे उतरे नहीं। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और कांग्रेस के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, कांग्रेस भवन में मौजूद हैं। बातचीत चल रही है, कई चीज़ों को लेकर, कई मसलों को लेकर बातचीत चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष महाजन, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, और उनसे कई सवाल होने वाले हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? अरे एकदम फिट सर। सर, हिमाचल की अगर हम बात करें तो इस टाइम का माहौल, भले ही बाहर का मौसम ठंडा है, खुश मिजाज है, लेकिन इलेक्शन की वजह से गर्मी ज़रूर है। ऐसे कि हिमाचल विधानसभा के इलेक्शन जो ड्यू हैं उसको आप समझ सकते हैं कि 4 महीने बाद हैं। और डेफिनेटली माहौल तो गर्म होगा ही। कांग्रेस पार्टी भी गेयर्ड अप है, और बीजेपी ने एक नई यहाँ शुरुआत की है कि वो श्री जयराम ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ बीजेपी के, वो पूरे 5 साल उनका फेलियर रहा। इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आप समझ सकते हैं, फेलियर सीएम। तो उनको हटा के मोदी जी का फेस आगे किया है। तो मोदी जी घड़ी घड़ी दौरा कर रहे हैं हिमाचल का, रात भी रह रहे हैं, 2-2 दिन रह रही हैं। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, इनके कई संगठन मंत्री आ रहे हैं। तो इनकी प्लान है अब कि जयराम ठाकुर जी को हम पीछे करके मोदी जी को आगे करें। कई दौरे नड्डा जी ने लगा लिए हैं। मतलब एक छोटी सी स्टेट की इलेक्शन के लिए, बिकॉज अभी जो हुए ना हमारे बाई इलेक्शन, उसमें 4-0 हो गया, 4 कांग्रेस की फेवर में। तो अलार्म बेल्स जो हैं वो बीजेपी बज चुकी हैं, और कांग्रेस हाई स्पिरिट्स में है। कांग्रेस की टीम भी बहुत अच्छी बनी है। हमारे श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह अब प्रेसिडेंट हैं।
सुक्खू जो ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, वो CLP उसमें कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, और मुकेश अग्निहोत्री जी जो अच्छे फायरी ब्रांड लीडर हैं, वो अब CLP के लीडर हैं। एंड सारे ही तीनों आदमी बहुत अच्छी तरह तालमेल से काम कर रहे हैं और एक यूनाइटेड फ्रंट दे रहे हैं। और हमारा कैडर भी गेयर्ड अप है कि एक तो उत्साह है उनमें कि 4-0 हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ा धक्का लगा हिमाचल में। एक लास्ट मोमेंट पे सर बदलाव की ज़रूरत कैसे महसूस हुई? ऐसे जब गवर्नमेंट ये जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो ऐसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनना था किसी ने, तो उसी संदर्भ में कि ये सारा फेरबदल हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हमने एक लेडी को भी प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि महिलाओं का संख्या हिमाचल में वोटिंग में परसेंटेज के इट इज़ हायर देन मैन। पिछले उसमें 1 लाख वोट महिलाओं का ज़्यादा पड़ा है, और प्रतिभा सिंह जी काफ़ी महिलाओं में पैठ रखती हैं, और 3 टाइम MP बन गए अब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मंडी। और बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ श्री वीरभद्र सिंह, जो हु इज़ द लीडर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो रहे हैं इतने साल, अपनी राजनीति 56 इयर्स ऑफ राजनीति उन्होंने की है, तो लोग भी थोड़ा सा लेगेसी के चक्कर में दिखते हैं कि भाई है, बट शी इज़ वेरी कैपेबल वुमन। इसका बेनिफिट जो है वो इन चुनावों में होता हुआ नजर आएगा। वो पहले भी हुआ, इस बार भी होगा। अभी के जो बर्निंग इश्यूज हैं सर, मुद्दों की अगर हम बात कर लें जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिससे कांग्रेस बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट भी कर रही है, जोर शोर के साथ उठा भी रही है, चाहे वो अग्निवीर मुद्दा हो, पेपर लीक मामला हो, या फिर पेंशन से जुड़े हुए और भी कई मामले हैं, इन पे क्या कहना चाहेंगे सर, स्पेशली जो पेपर लीक मामला है? देखिए, पेपर लीक मामला एक बहुत ही गंभीर मामला है। 2019 में पुलिस का पेपर लीक हुआ, 2021 में पेपर लीक हुआ। पूरे हिंदुस्तान में अगर पेपर लीक पुलिस की भर्ती का हुआ है तो वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा। तो ये जब ये पेपर लीक मामला सामने आया, तो इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि CBI इंक्वायरी होगी। अब तकरीबन 2 महीने कमाने को आए, ना CBI इंक्वायरी हुई, ना चिट्ठी गई, तो दाल में काला है, ये सब जनता नीचे तक जानती है ना। और इसमें मिली भगत जो है, हो सकता है बड़ा CBI खुलासा करती, जो हम इसमें पुलिस के भी अधिकारी आए, वो गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं कुछ ऐसे। कहना है सीधा सीधा सरकार को डर है कि खुलासा होगा और बीजेपी फंसेगी, आप कहना है? बिल्कुल। और SIT बना दी है हिमाचल की, और जो अनाउंसमेंट थी उसको भूल गए, विद रिजल्ट के 1,76,000 ये लोगों ने ये पेपर दिया, और जो है कि उनका भविष्य 19 में भी ऐसे हुआ और अब भी ऐसे हुआ, और उनसे फीस ली गई, एंट्रेंस फी ली गई, वो बेचारे गरीब आदमी मारे गए। और अब कई तरह का संदेह में आ जाती है चीज़ें कि और बढ़ती हैं भी। अब देखो, BA पार्ट 1 का पेपर लीक हुआ, BA पार्ट 2 का लीक हुआ, पुलिस का हुआ, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का हुआ, सर्विस कमीशन का हुआ। तो ये खिलवाड़ नहीं है हमारे नौजवानों के साथ तो क्या है? इट इज़ अ बिग ब्लंडर एंड इट इज़ अ बिग यू कैन से फॉल्स प्रॉमिसेस, है ना। अगर बात चल रही है तो अग्निवीर का मुद्दा कैसे छोड़ दें? अग्निवीर की अगर हम बात करें, बिल्कुल, अग्निवीर में आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में एजिटेशन हुई,
अब जो भर्ती होनी थी, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, वो कैंडिडेट तो ओवरेज हो गए। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा? 14-15 साल की नौकरी तो मिनिमम गारंटीड थी, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा था, उसके बाद उनको पेंशन थी, और पूरी इस उम्र वो पेंशन चलती है। तो अब आपने नई योजना लाई ऑन दी कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। अब वेस्टर्न कंट्री में तो आर्मी बहुत कम है, ना के बराबर है, वो तो नेटो के अंडर आते हैं। तो उनका मॉडल आपने यहाँ ले आए जो वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल थोड़ा भर्तियों का। हिंदुस्तान के तो चारों तरफ हम घिरे किससे हुए हैं? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, और मोदी जी की बड़ी कृपा रही कि इनके सबके साथ रिलेशन खराब है ना। तो ये बन गए हुए हैं चाइना के बेस सारे, हम चारों तरफ से गिर चुके हैं। और आज आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात के मुताबिक ये करने की सोच रहे हैं। आपने पहले बताया ही नहीं, एजुकेट नहीं किया लोगों को, बताया नहीं। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था मामला, वहाँ भी नहीं गया। डिस्कशन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई, और सीधे एक दिन अनाउंस कर दिया, जैसे डीमोनेटाइजेशन नहीं किया था, या उसके बाद कहीं अनाउंसमेंट मोदी जी की हुई, वैसे ही अनाउंसमेंट होगी और एक दिन ये मतलब वाल तो खड़ा होना ही था। तो इस पार्टी के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो पूरी तरह छिन भिन्न हो गए हुए हैं। कोई डेमोक्रेसी का हम अगर इंडेक्स भी देखें तो वी आर नाउ ऑन द 10th पोजीशन। वी वर नंबर 1 ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स, तो अब हम 10th पोजीशन पे पहुंच गए हैं। ये तो इंडेक्स जो है तो इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की डिक्टेटरशिप, ईडी आ गई, सीबीआई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अब तो आर्म ट्विस्टिंग हो गई है ना, कि जब जो कोई बोलेगा ईडी का केस कर दो, चाहे कहीं सरकार बदलनी है ईडी का केस कर दो। इतने एमएलए एक दफ़ा केस तो कर ही देना ना, फिर डर के मारे आदमी को ये इधर उधर भटकते हैं, तो क्या डेमोक्रेसी रहेगी? आप बताइए। बिल्कुल सर, वापस आते इलेक्शन पे, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है वो कितनी सीटों का दावा इस चुनाव में कर रही है? देखिए, हम 68 के 68 चुनाव जो है वो हम बिल्कुल जोर शोर, तन मन धन से लड़ेंगे, और पूरे जोश से लड़ेंगे। जोश है अभी तो हम तो 68 की लड़ाई करेंगे, बट हमारे सर्विस के मुताबिक वी आर ऑलमोस्ट 50 MLAs जो हमने इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराए हैं। हम 50 के करीब इस बार ही ले आएंगे, क्योंकि बीजेपी की यहाँ बहुत खस्ता हालत है। महंगाई का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, सेब वालों का इशू है, नीचे हमारे आम वालों का इशू है। कोई भी जो अनाउंसमेंट्स की हैं सीएम ने वो पूरी नहीं हुई हैं। अब ग्राउंड पे जो है कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड। जो इन्होंने उद्घाटन किए, फाउंडेशन स्टोन रखे, ये किया, वो किया, उद्घाटन तो उसी चीज़ के किए जो राज साहब वीरभद्र सिंह जी कर गए थे, और जो इन्होंने करने थे वो तो कुछ भी नहीं हुआ। टेक शिमला फॉर एग्जांपल, और अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर एग्जांपल। तो जो इन्होंने अनाउंसमेंट की वो कहीं भी अभी ज़मीनी स्तर पे उतरी नहीं है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए, और कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनावों के लिए। थैंक यू।